तो तीनों पार्ट के बारे में हो गया। क्या आप ब्रह्मा के द्वारा, शंकर के द्वारा और तीसरी मूर्ति विष्णु के द्वारा आई हुई मुरलियों को स्वीकार करते हो? पहली बात तो ये कान खोल के सुन लीजिए, ओरली को मुरली कहा जाता है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, लिखते थे। दो दो चार चार पेज लिखते थे, 2-2 बजे उठ करके, और उसी पर वो अपना क्लास कराते थे। मुरली चली ही नहीं, ओरली को मुरली कहा जाता है। और अगर आप उदाहरण ले रहे हो ना बाहर शास्त्रों का, तो उस मुरली पर दीवानी गोप गोपियां बहुत कम गिने चुने हुए थे जो अपने अपनों को भूल गए थे। और जितने कागज के पत्ते का जो पढ़ के सुना रहे ना, मुरली नहीं चली है माउंट आबू में। कान खोल के सुन लीजिए। और अगर आप मुरली मानते हो तो इसीलिए कह रहे हैं, अगर आप मान ही रहे हो तो आओ। ये शास्त्र हैं आधे अधूरे ब्राह्मणों का जो शासन कर रहे हैं। जितने भगे हैं वो घर बना के, इसलिए पहले के जो लोग अपने घर से निकलते थे उनको वैराग्य होता था, तो अपना घर परिवार सब छोड़ देते थे। वो साधना के पीछे सारे छोड़ 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 देते थे। लेकिन आजकल जो कर रहे हैं ना, बाहर निकल रहे हैं, वो पाने के लिए छोड़ रहे हैं घर बार। वहां मिल रहा है ज्यादा। इन साधनों के बीच में तपस्या नहीं होती है, कामना बनी रही, साधना हुई नहीं। शहरों में आ गए ये सभी। जंगल में, वन में तपस्या होती है। अगर मुरली बजी, बड़ी सुंदर बजे वंशी, वृंदावन कन्हैया की, वृंदा शक्ति आदि शक्ति है वृंदा। बड़ी सुंदर बजे वंशी, वृंदावन में बजी थी वंशी। आदि शक्ति के तन में बजी थी वंशी। वो सूर्य वंश की वंशी आदि शक्ति के तन में बजी थी वंशी। वृंदावन, बड़ी सुंदर बजे वंशी, वृंदावन कन्हैया की। जो वन वैरागी बाप है, पिता है, उसकी वंशी थी अधरों अधरों पर। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की? मुरली की तारीफ करूं जो बजी है, या जो धारण किया बाप ने मुरली को, आदि शक्ति को। आदि शक्ति नारी को पाया। जब शंकर जी ने तपस्या किया, नारी शक्ति है क्या, नारी शक्ति पर जब साधना किया, तो वो पाया कि ये तो आधा हमारा अंग है, अर्धांगिनी है वो। नारीश्वर, अर्धनारीश्वर। नारी ईश्वर का स्वरूप दिया बाप ने। अर्धनारीश्वर, नारी ही ईश्वर है कलयुगी दुनिया में। ईश्वर ईश्वरी, वो स्वर ईश्वर का स्वर था नारीश्वरी के द्वारा। नारी के पार्ट को क्यों काटा इन पार्टी वालों ने? इन नरों ने कहां से निकले थे? भगवान का स्वरूप बच्चा बन के ही प्रत्यक्ष हुआ। भगवती के आगे बाप बाप बन के, पति बन के नहीं कंट्रोल कर सकता। अभी 2 दिन पहले वाणी आई है। इसलिए किसकी तारीफ करूं? मुरली चलाने वाले की, या मुरली धारण करने वाले की, या मुरली की? ओ आदि शक्ति वृंदावन में जिसका मुरली से प्यार था, उसको मुरलीधर से प्यार था। तो क्या प्यार मुरलीधर से हुआ जो धर धर के बैठे हैं? मुरली टाइटल किसका है आप बताइए? हमारे सनातन का है, कृष्ण का है, गीता से संबंध रखता है वो। राधा और कृष्ण का संबंध है उससे। कृष्ण के साथ राधा का नाम जोड़ा गया, अनादि है। राम के साथ सीता का नाम जोड़ा गया। और कोई भक्ति नहीं कर सकता है उनका, छूने भी नहीं दिया जाता है। भक्ति माने होता है सेवा, सेवा।
वही है भक्तन, भगवान की भक्तन। सत्यनारायण की कथा सत्य लक्ष्मी सुनती है, वो झूठी नहीं है। कथा माना ही व्यथा, पीड़ा। धार्मिकता की बातें छोड़ के मार्मिकता में आइए, मर्म को समझिए, मर जाइए पहले। मार्मिक बातें हैं। धार्मिकता में अगर मार्मिकता नहीं है, मर्म नहीं समझा पा रहे हैं लोग, तो धर्म को खंड खंड, ये धर्म क्या हो रहा है? ये अधर्म है। धर्म की ओढ़नी ओढ़ी जा रही है। ये लोभ लालच दे करके जो भी किया है, आप सभी को पता नहीं है तो जान लीजिए। जो आप कह रहे हो मुरलियों को मानते हो, तो आप समझ लीजिए मुरली का यथार्थ अर्थ क्या होता है, समझ लीजिए। उसको मुरली नहीं कहेंगे। मुरली अव्यक्त वाणी जो वहां पर जो कॉपी कर करके पोस्ट कर करके सभी के पास गई है, जो क्लेरिफिकेशन दे दिए, तो फ्रैक्शन डाला है इन लोगों ने, उसको मुरली नहीं कहेंगे। सीधा सीधा समझ लीजिए, वो मैसेज मैसेंजर के द्वारा मैसेज दिया गया है, माउंट आबू की अव्यक्त वाणी मैसेज है। और जो भी दादा लेखराज के द्वारा जो भी लिखा गया या पढ़ा गया, पढ़ के सुनाया गया, वो सभी गीता पर ही लिखा गया है। लिख करके उर्ली चली ही नहीं। जब दो दो बात, पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, दो दो पेज लिखते थे, तो फिर मुरली कराची से निकलती चली आई है। ये दो बात हो गई कि नहीं हो गई? मुरली कहां से निकली? कराची से निकलती, तो दो दो बात हो गई ना। आप मानोगे किसको? जब मुरली, पहले बाबा मुरली चलाते ही नहीं थे, फिर दो दो बात कैसे हो गई? मुरली चली ही नहीं, अंत में वो तो चलेगी। एक बात। दूसरी बात, पहले 83 की अव्यक्त वाणी में, उसको जल्दी ही आप सभी के बीच में लाने वाले हैं। पहले ज्ञान आया या ज्ञानदाता आया? क्वेश्चन कर रही है शक्ति, बोलो। ज्ञान आया है, ज्ञानदाता आया है पहले? अगर नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को अगर दिल्ली में आना हो, सभा को संबोधित करना हो, तो पहले उनका मैसेज आएगा। वो खुद ऐसे अचानक नहीं आएंगे। सुप्रीम अथॉरिटी स्वरूप के द्वारा पहले प्रत्यक्ष नहीं होती है। तभी तो शक्ति आकर के अव्यक्त वाणी में इशारा दी, अव्यक्त पाठ में, अव्यक्त वतन में। स्थापना की याद से ही यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुआ। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। यानी स्थापना हुई ही नहीं, यज्ञ का सिर्फ नाम लिया गया। यही नामधारी थे, टाइटलधारी थे, जो रियल ओम मंडली का सामना किया। तो वही सनातनी ही आदमी थे जो ओम मंडली का विरोध किया था, याद रखिएगा। जो आज ये अनरियल ओम मंडली खुली हुई है ना, तो कौन विरोध कर रहा है उसका? रियल के पास ही वो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, शक्ति होती है, जो विरोध करती है नकल का, और उसके ऊपर क्या करती है? कार्रवाई करती है। तभी वाणी में इशारा था। बाहरी दुनिया में भी जो संविधान के खिलाफ कार्य करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो जो श्रीमत का लेवल लगा करके, गीता ज्ञान का लेवल लगा के जो खिलाफ कार्य करते हैं, उनके खिलाफ तुम कार्रवाई करो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कार्रवाई? अगर आप कह रहे हो रूहानी हम गवर्नमेंट के हैं, मिलिट्री के हैं, सर्विसेबल हैं, वकील हैं, जज हैं, अगर रूहानी सारे डिपार्टमेंट का स्टाफ, सारे डिपार्टमेंट को, स्टाफ को संबोधित किया है कि नहीं किया है व्यक्तवाणी में? बोलो जनार्दन भाई, बोलो अनवर भाई, आप बोलिए। जितने बैठे हुए जिम्मेवार आत्माएं, तुलसी भाई, रमेश भाई, नीलेश भाई, बोला है कि नहीं बोला है? सारे स्टाफ को आप नीम भाई, आप अव्यक्त वाणी का अध्ययन किया है कुछ आपने? संबोधित किया है ना हर डिपार्टमेंट को? तो आप ईश्वरी गवर्नमेंट का, जब ईश्वरी की बात आएगी, रूहानी गवर्नमेंट की बात आएगी, रूहानी माना परम पिता परमात्मा से संबंधित उसका भी गवर्नमेंट है। जब राजनीति का गवर्नमेंट है, तो धर्म नीति का गवर्नमेंट क्यों नहीं होगी भैया? आप इतने बच्चे बन के घूम रहे हो, परम पिता परमात्मा का नाम लेकर के घूम रहे हो, घर घर में घुस रहे हो, आप सभी आप पाठ पढ़ा रहे हो, तो उसका गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए? आप अनवर भाई बोलिए। अरे रूहानी गवर्नमेंट के, आप रूहानी सीबीआई का, आप सीबीआई वाले हो ना, अधिकारी हो ना, तो इस स्मृति आई। आप अनवर भाई को दिखाइए। अनवर भाई है ना लाइन पे? ये सभी मुख्य पॉइंट को गोल क्यों किया जा रहा है?
जो मुख्य पॉइंट उसको इसमें प्रकाशित क्यों नहीं किया है? आपने क्वेश्चन पेपर बना के भेज रहे हो। आप हल्ला मत मचाइए, चुपचाप क्वेश्चन पेपर लेकर के आप अपने किस स्कूल का है, अपने टीचर के और प्रिंसिपल के साथ सारे स्टूडेंट आ जाए यहाँ पार्लियामेंट आप यहाँ पर बनाओ, वहीं पर पहे गीता पाठशाला सेवा स्थान घोषित करो। सबका पैसा वहां ले करके आप बैरागी बने हुए हो, आप बनवासी बने हुए हो। ऐसे जगह आप त्रिकालदर्शी थे तो सबका पैसा क्यों फुकवा दिए? सबका तन मन धन का समय क्यों लिया? कोई गवर्नमेंट के आदमी का कोई घपला कर सकता? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को कोई ले सकता है? ईश्वरी गवर्नमेंट का, उसके हाथ में तो सारी सत्ता है। पब्लिक का सारा इकट्ठा करके भगवान भगवती बन करके और इतना लगवा लिया सारा, और उसके बाद नेपाल में जाकर के पालना दे रहे हो सबको। कितने गंदगी फैला करके धोखा दे करके निकलते बने। आप कितने लोगों को ठगोगे आप? प्रजा वर्ग की आत्माओं को, भोले भाले को बंधक बना करके गरीब बना दिया और अपने अमीर बनते जा रहे हो सभी, और कह रहे हो हम अमर हैं, अमरनाथ हैं। ऐसे ऐसे के बाल बच्चे हैं आप सभी, देख लो। तो मुरली चली ही नहीं। आप सभी अच्छे से सुन लीजिए, मुरली नहीं चली है। मुरली का टाइटल ये लोग देते हैं, अव्यक्त मुरली, अव्यक्त वो इन लोगों ने दिया है। तभी तो शक्ति इशारा की। ओरली को मुरली कहा जाता है, तो ये ओरली है क्या? जो मुख से डायरेक्ट, जो मुख से ओरली आती है वो फर्स्ट क्लास मुरली होती है। जो वीडियो में आती है सेकंड क्लास है, ऑडियो में आती है थर्ड क्लास है, जो लिखत होता है फोर्थ क्लास की बात कर रहे हो, फोर्थ क्लास वाले। ये फोर्थ क्लास वाले हैं, फोर्थ क्लास जो पढ़ा जाता है। आप सभी इस पर क्लास करा सकते हो, किसी को काउंटर कर सकते हो। डायरेक्ट क्लास करने का मतलब क्या होता है? आप इस पर, अनवर भाई आप बताइए, इस पर क्लास पूरे फोर्स के साथ आप किसी को भी क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि पूरा ध्यान से आप लोग सुनते नहीं है सिर्फ। अरे ये तो चलता आ रहा है, बहुत दिन से तो चल रहा है, बहुत दिन से तो चल रहा है। टीचर को अगर स्टूडेंट ऐसे आंकता है तो आगे जा सकता है वो। कोई भी स्टूडेंट, बार बार कहा जा रहा है कि गीता पाठशाला में आए हो और 10 साल 20 साल 25 साल से गीता पाठशाला में नहीं गए थे। वो गीता पाठशाला था ही नहीं, गीता के नाम पर डुप्लीकेट पाठशाला थी, उसके नाम पे चल रहे थे, धोखाधड़ी हो रहा था ना। तो आप गार्डली जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की बात आती है ना, उसमें भी नहीं गए। स्पिरिचुअलिटी आई ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी के जो स्टूडेंट होंगे ऐसे बोलेंगे क्या? जो जिनको सुप्रीम मदर, सुप्रीम फादर के जो उनसे जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे इस तरह से रहेंगे। इसीलिए ये ग्रुप बना हुआ है, और इससे अभी और इसमें से छटने वाले हैं। एकदम थोड़े से रहेंगे जो डायरेक्ट क्लास मिलेगा। ये रहम ही हो रहा है जो आज 30 35 40 जितने आ रहे हैं। जरा सा भी संभले नहीं तो उसमें होगा नहीं। फिर आप लोग सर पीटते रह जाना कि हमको उस ग्रुप में रखा गया, संपर्क ग्रुप में रखा जा रहा है। कितने दिन से बोला जा रहा है अनवर भाई को कि आप रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई दे रहे हैं अनवर भाई जी? सबके सामने 1 हफ्ता हो गया, बोला गया क्लास सुनने के बाद 2 पॉइंट या तो ऑडियो दीजिए या तो मैसेज दे दीजिए, 1 पॉइंट दे दीजिए कि हाँ आज के 1 घंटे क्लास सुने तो उसमें क्या सार बात समझ में आई, तो आपकी बुद्धि में वो चलता है। तो धीरे धीरे जब कोई को आपको क्लास कराना हो गया, कोई आपको डिबेट करता है तो तुरंत आपको याद आएगा। इसलिए बार बार उसको क्या करते, तब पच जाता है। जब बार बार हम स्मृति में रखते हैं, चलो लिखने का आपको समय नहीं भी हो, ऐसे तो होना चाहिए 1 घंटा, क्योंकि वो तो आपको दैहिक संबंधी और दैहिक कारोबार के लिए है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन ध्यान देना चाहिए। ये चलो अभी जितने लोग हैं वो लोग भी तो ध्यान देते होंगे ना कि माँ के द्वारा बाणी में आया था और भाई से बोला गया था, लेकिन उन्होंने तो रिप्लाई दे ही नहीं रहे हैं। तो ये फरमान माने तो नहीं ना, फरमान बरदार कहाँ हुए? आज्ञाकारी कहाँ आएगा क्या आज्ञाकारी की लिस्ट में? आज्ञाकारी, फरमान बरदारी, ईमानदारी, वफादारी कहाँ रही? इसमें एक भी आज्ञा का पालन की बात है। ये चीज ध्यान है। गंभीरता नहीं आएगी तो, रमणीकता नहीं आएगी, गंभीर ही नहीं है तो। अब तो वर्तमान समय इस पर प्रैक्टिकल करने का समय, क्योंकि जहां से आप लोग 2 साल 10 साल रह के आए हो तो थोड़ा अनुभव है आपके पास, लेकिन इसको
रिवीजन रियलाइजेशन नहीं कराया गया है, ये दूसरे अपने तरीके से रिवीजन कराएगा, अपना रिवीजन कराया उन लोगों ने। अब अच्छा, उसके बाद वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बालक को जो मालक है वो आकर के बालकों को सलाम करता है। अलिफ और वे, जो अलिफ और वे को नहीं समझा वो कुछ भी नहीं समझा। तो मुस्लिम भाषा को भी अपनी मुरली में दिया गया है ना, एक गंभीर बात है। और अपने संगठन में एक अनवर भाई लंबे समय से जो भी आप लगे हुए, तो अपने विशेषता को, यही कमजोर पार्ट है। जब शुरू से ही आप कनेक्शन में हैं तो करेक्शन करते रहते, तो आप इतने लोगों को, आप सीनियरिटी का ये लोग सुनते ना कितने लंबे समय से है, तो 50% तो आपको ऐसे ही मिल गया लंबे समय से कनेक्शन में रहने से। लेकिन कनेक्शन में रहना माने करेक्शन करके उसके बाद जब जो एक्शन होता है तो सभी लोगों के ऊपर क्या पड़ता है, इम्प्रेशन पड़ता है, इम्प्रेस कर सकते हैं आप, प्रभाव डाल सकते हैं उसका। तभी लोग मानते हैं, उस बात को मान देते हैं, रिगार्ड रखते हैं, तभी वो अथॉरिटी आती है उनके अंदर। अथॉरिटी के बोल, अधिकारी के बोल होनी चाहिए। कि जहां भी हम मैसेज लेके गए और इतनी बात नहीं बोल पाए उनको, कि सिर्फ एक ही बात वो बार बार रिपीट कर दे रहे हैं, हम रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। अरे आप बिना विल के ना पावर नहीं आती है, इसलिए पहले विल करना पड़ता है। एक ही बात तो इन सबों से देना। अभी तो देखिए कल परसों की वाणी में आया हुआ है ना कि अभी उस शक्ति से बात ही नहीं करनी है जो आती है और जाती है, उस शक्ति से बात करनी है जो आने के बाद गई ही नहीं। वाणी में आया हुआ है ना, बाप एक बार आते हैं तो जाते ही नहीं है। आप बोलिए अनवर भाई, बाप एक बार आते हैं तो जाते ही नहीं है। बाप चला गया, जुदाई का पर्दा डालकर ढूंढने में समय क्यों गंवाते हो? ये पॉइंट कहाँ जाएगा? बोलो भोपाल पार्टी वाले, वो बाप कहाँ गया? एक व्यक्ति मरेगा दूसरा जन्म ले लेगा। वो मरेगा तो दादा लेखराज मरे तो दादी जन्म ले ली, दादी मरी तो बबीता बहन जन्म ले ली, वो मरे तो ये फतेहचंद भाई जन्म ले लिए। ऐसे कोई त्रिमूर्ति होती है? त्रिमूर्ति को जन्म देने वाली अनसुईया है। 3 मूर्तियों को बच्चा बना, बाल रूप खेले थे उसके आंगन में, और जिनको उन्होंने क्या बनाए थे, लक्ष्मी और ब्रह्मा, क्या थे वो, लक्ष्मी पार्वती क्या थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर की 3 पत्नियां, ब्रह्माणी, सरस्वती और लक्ष्मी जो ईर्ष्या देश करती थी अनसुईया से। ये भी तीनों वही, और भी तीनों आई नाचते नोचते हुए। जब वो आपस ही नहीं किए तो नारद जी जाके बोले, जाके देख लीजिए क्या हाल हुआ। तो उनके अहंकार को तोड़ा गया था। यानी उनसे भी ऊपर ब्रह्मा विष्णु शंकर, पुरी से भी ऊपर, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊपर वो पार ब्रह्म परमेश्वर की बात आई। परमेश्वर और परमेश्वरी, इन तीनों मूर्ति से भी पार जाओ। पार ब्रह्म परमेश्वर परमेश्वरी वही है, आदि माता पिता। यही है वर्तमान समय की घटना, भूत की नहीं। वर्तमान समय में जब प्रैक्टिकल पार्ट बजेगा तो सबका भूत उतर जाएगा। जितने भूत की बातें रिपीट कर रहे हैं ना, ये भूत वाली बात, इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सभी सपोर्ट कर रहे हैं। यही प्रजावर की आत्माएं, जो आप लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए उनके खिलाफ और हाजिरी देना चाहिए। आदि माता पिता वो सदा कायम अगर हैं तो वही आदि माता पिता हैं। समझ में आया? जो अब उनके बाबा, जो आपके बाबा है ना वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा जी, जो आप बोल रहे हो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो चले गए, इनको जन्म दे करके, और आप जैसे नाती पोता जो खेल रहे हैं, याद रखिएगा, अगर बाप के प्रॉपर्टी का मालिक, अगर जो उनके बच्चे होते हैं, नाती पोता उसके बाद होते हैं, तो जितना बाबा आपका कर्जा लिया हुआ है, आपके बाप तो भरेंगे ही, माता पिता, नाती पोता अगर वसूलवा ना ली तो कहिएगा चक्रविधि ब्याज लगता है। बाहरी दुनिया की राजनीतिक गवर्नमेंट में भी इतना छूट नहीं है, जो लेता है उसको देना पड़ता है, कहीं से भी घूम करके वो आता ही है। प्रकृति में, नेचर में ये नूध है, तो नेचर से आप कहाँ जाओगे? समैया के करा के छोड़ ले बा भैया, ड्रामा किसी को छोड़ता नहीं। ड्रामा में जो नूध है तो आप कहाँ जाओगे? ड्रामा में नूध है ना, आप में तो नूध नहीं है। ड्रामा में जो पार्ट होगा, यानी पार्टी वाले में पार्ट नहीं है, ड्रामा में वो पार्ट है। ड्रामा की सुइया कौन है? अनसुईया। सुइया दिखाती है ना समय की घड़ी। समय की पहचान देने के लिए किसके हाथ में सुइया दिखाई थी? 3 सुइया की बात जो आई, अनसुईया जो ईर्ष्या देश
नहीं करती, वो बुनती रहती है कर्मों की बुनाई, श्रेष्ठ कर्मों की बुनाई बुनती रहती है, असूया नहीं बहाती ईर्ष्या देश का। और ईर्ष्या देश का यही तीनों जो नकली ब्रह्माणी रुद्राणी छत्राणी का जो नकली जो लक्ष्मी वैष्णवी और सरस्वती का जो उन्होंने पाठ दिखाया ना, वही थी जो आई थी नाक रगड़ते हुए और अनसुईया के कहा चरणों में गिरी थी। और वो तो खेल ही रहे थे नंगा होकर के, सती अनसुईया ने डाल दी पालना, और तीनों देव जो देव का देव बन के घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, सबको भ्रम में डाले हुए थे, भ्रम फैलाए थे। वो तीनों झूलने लगे, जो झिला रहे थे सबको झूल रहे थे बन करके लालना लालना लल्ली लल्ला बनाई दी। लल्ली लल्ला जो अल्ली अल्लाह बन के घूम रहे थे उनको लल्ली लल्ला बनाई थी। कौन बनाई थी? समय की शक्ति ने उनको बौना बना दी थी, छोटा रूप बनाई थी, छोटा, वो समय की शक्ति। समैया केकरा के छोड़ ले बा भैया, समैया केकरा के छोड़ ले बा भैया, का साधु और का सन्यासी, का अयोध्या का काशी वासी, चाहे अयोध्या में गए, चाहे काशी में गए, चाहे मथुरा में गए मथने, देख ले बा देखवैया, समैया केकरा के छोड़ ले बा भैया। ये ड्रामा में अगर पार्ट है तो सिर्फ धरती मेरी माता, पिता आसमान, 2 पार्ट है, 2 ही पार्ट है, चक्की के 2 ही पार्ट हैं। और एक है किल्ली, सत्य की किल्ली, और एक समय की किल्ली होती है जो पकड़ के ऐसे खींचा जाता है। यही है, जब माता पिता परम पिता परमात्मा प्रत्यक्ष हो गए तो इस सृष्टि मंच पर जितनी मनुष्य आत्माएं हैं सब आपस में भाई बहन हुए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सब आपस में भाई बहन हो गए। अब उतर गया भूत सबका, बाप बाप का। आदि माता पिता, आवाज नहीं आ रहा है। आदि माता पिता कभी मरते नहीं हैं। ये भारत भूमि अमर भूमि, वरदानी भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि है। ऋषि माना पिता, मुनि माने माता, ऋषि मुनि। बाकी ऋषि मुनियों ने कॉपी किया है, नेति नेति किया है, नेतागिरी किया है धर्म की गद्दी पर बैठ करके। और उन लोगों ने जो अष्टदेव अष्टदेवियों के द्वारा थमाया गया है, थमाए हैं वो लोग, रिपेयरिंग किए हैं। अनेक नाम रूप से जो दिखाते हैं ना, जितने लोगों ने भारत भूमि को बचाने के लिए, बाहरी दुनिया में तो बचाने के लिए चलो वो स्थान है, लेकिन बेहद की भूमि जो माता पिता है, भारत बाप की जो भूमि है, भारत माता, चैतन्य, जो विदेशियों के द्वारा जो बार बार आक्रमण किया गया, तो आक्रमण किया जा रहा है इस प्रकार से। स्थूल की बात इस प्रकार का तो नहीं है, लेकिन बेहद में अगर हम समझते हैं तो ये माता पिता की प्रॉपर्टी पर बैठे हुए हैं, माता पिता की प्रॉपर्टी है। तभी तो कहा ना निमित्त, बोलिए ना भाई, निमित्त समझना अपने आप को। सेवा के फील्ड में भी अपने को निमित्त भाव समझना, दातापन का नहीं। मैं दाता नहीं हूं, दिया किसी और ने है, उसका दिया हुआ हम दे रहे हैं, आपका नहीं है वो। क्योंकि सब कहते हैं प्रभु, जाने अनजाने में सबने क्या किया, अर्पण किया हुआ है। उनके जड़ चित्र का आधार बना हुआ है, उनके प्रतिबिंब को सामने रखा है। गंगा जल प्रकृति के 5 तत्व जो धारण करने वाली आत्माएं जो अनेक नाम रूप से हैं, जब झूठ बोल जाती हैं, झूठा कर जाती हैं, सत्य को गोल कर देती हैं, तो एक एक तत्व का उठा करके कमंडल में जल या अग्नि या कोई तत्व कसम खाते हैं। बोलो यार, उठा करके जल का कसम खाओ कि सत्य बोलते हो या झूठ बोलते हो। तभी तो आज कोर्ट में भी गीता क्यों रखा, और किसी वेद पुराण कुरान को क्यों नहीं रखा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट है उसमें गीता को क्यों रखा है? कभी समझाया आपने? उस कोर्ट में अधिकार की जड़ गीता रखा है, तो चैतन्य गीता पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? जड़ किताब क्यों है भाई? आप चैतन्य में रखो ना, वहां उसका कसम क्यों खाते हो कि जो भी कहूंगा गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा।
गीता पर कसम क्यों रखवाते? और कोई धर्म की किताब क्यों नहीं रखते वहां पे? उसका कसम क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो बाल बच्चे हैं और गीता माता है। और उसकी आंख का पट्टी तो खोला गया, चलो, लेकिन प्रैक्टिकल में रखो ना उसको, उसके द्वारा। और थोड़ी जब वो बैठेगी तब सच्चा, इसीलिए बोला बार बार क्या, द्वारे तुम्हारे बड़ी भीड़ है जगदम्बा मैया। तुम्हारे नाम से जो लिया गया है, भले तुम्हारा देर से ही फैसला होता है, लेकिन अंधेरा नहीं है, तुम्हारी नगरी हमेशा प्रकाशित है। वो सदा जागती ज्योति है। अंत के समय में भी वो मूझ जाती है, लेकिन बुझती नहीं है वो ज्योति। याद रखना, सत्य की ज्योति सदा है। जो विकलांग पार्टी के बाबा, यानी आपके बाबा, भोपाल पार्टी के पिता फतेह चंद भाई के, जिनको उन्होंने पिता वर्ण करके जो दुकान लंबे समय तक चलाया है, चला रहे हैं अभी भी, और एक क्वेश्चन पेपर निकाल रहे हैं। उन्होंने जो बोला ना कि साकार और निराकार के मेल को बाबा कहते हैं, तो बोलो जितने इसमें बैठे हो, अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, आज जितने पार्टी तैयार हुई, सबका निराकार और साकार से मेल है कि नहीं है? ये गीता ज्ञान है या बीके वालों का ज्ञान है? बीके कोई धर्म है? बीके पीबीके कोई गीता पाठशाला है? पीबीके कोई धर्म है? पीबीके कोई स्कूल है? ये पीबीके का स्कूल का विष्णु पार्टी के स्कूलों का क्वेश्चन पेपर आया है सनातनी में, देखो, हल करने के लिए, तब वो मानेंगे सनातनी है। अरे मानो या मत मानो, ये एकमत का ये परिवार है, बहुमत का नहीं है। बहुमत का मत चाहिए ही नहीं उसको, बहुमती नहीं चाहिए। इसीलिए तो बहुमती का, जब बहुमत में क्यों गए? क्योंकि जब एक मत नहीं हुए, जब एकता नहीं बनी, एक मत नहीं हुए, तभी बहुमत से भीख मांगने चले गए लोकतंत्र में। समझ में आया? लेकिन यहाँ सत्य की सत्ता, धर्म की सत्ता, धर्म की गद्दी पर एक मत की गद्दी है, गुरु और सदगुरु का, और सर्वोपरि है। राजनीतिक व्यवस्था में भी देखो, बिना आधार के उनका उद्धार होने वाला नहीं है। इस प्रकार का अगर चीटिंग वाला आधार लेगा तो आधार खींच लिए जाएंगे। तभी बोला गया आगे चल के सभी आधार छोड़ने पड़ेंगे। आधार की जरूरत तब तक है जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हो जाएगा। तो आदि में भी यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, निमित्त कौन बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे ने। स्थापना का कार्य नहीं हुआ। अंत में वही माता पिता का स्वरूप बाप दादा लेकर के आते हैं, जिसके लिए बोले कि आगे चल के बतावेंगे। मम्मा का पार्ट अभी गुप्त है, वो क्या कर रही है, कहाँ है, आगे चल करके बतावेंगे। उस समय नहीं बताया गया। समझ में आया? अव्यक्त वतन में सारे राज नहीं खुले, सीक्रेट रखा गया सभी। व्यक्त वतन में सबकी बौद्धिक क्षमता देखनी थी, सबके तन की धन की क्षमता देखनी थी। अरे क्षमता जिसके अंदर ममता होती है ना, उसी के अंदर होती है क्षमता, क्षमा करने का, समाने का, समीप लाने का, एकता का, एकमत का संदेश वही दे सकता है जो एक हो। आप सभी खुले मंच पर जो एक हुए हो ना, आप एकता का दिखा रहे हो। हमारे युगल बंदी, आप बंदी बन गए हो। इस तरह के युगल मुगलों के द्वारा ये बंदी बना लिए जाएंगे। ये युगल प्योरिटी का युगल बंदी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो सत्य सनातन धर्म के लिए गल गए, अपने अस्तित्व को मिटा दिया। लोक लाज, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सुरमा, लोक लाज धर्म सब खोए। इस लोक का लाज, कुल की मर्यादा, सब कुछ हो के उसकी ईश्वर की भक्ति करना आसान नहीं है। उसकी भक्ति करके उस शक्ति को प्राप्त करना आसान नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा, छेड़ो मत, छेड़ो मत, नहीं तो छूट जाओगे।